कैसा होता है? अरे रोज नारियल चढ़ाते हो, तोड़ते हो। देखो जो पक्का नारियल होता है ना, उसको जैसे बजाओगे तो उसमें खट खट की आवाज आएगी, कहेंगे अरे इसमें गोला है, गोला बन गया, और खट खट की आवाज आती है। और जो नारियल कच्चा होता है बजाते हैं तो उसमें पानी की आवाज आती है, तो कहेंगे इसमें पानी भरा है। ये नारियल पानी का है और ये नारियल बिना पानी का है। तो जो बिना पानी का होता है वो पक्का होता है, और जो पानी वाला होता है वो कच्चा होता है। समझ में आ गई? अब देखो इसको समझने के लिए, ऊपर से देखने में दोनों एक जैसे हैं। ऊपर से वही छिलका, दोनों में छिलका लगा है। ये नारियल के ऊपर में जो लगा रहता है इसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? छिलका बोलते हैं ना। नारियल के ऊपर जो लगा रहता है उसको छिलका बोलते हैं। तो दोनों में एक ही जैसा छिलका होता है, चाहे पक्का हो चाहे कच्चा। ऊपर से देखने में दोनों एक जैसे लगते नहीं लगते, छिलका दोनों में। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये पक्का है ये कच्चा है। कच्चा नारियल जो होता है और पक्का नारियल जो होता है, पक्का वो छिलके के अंदर रहते हुए भी उस छिलके से अलग रहता है, चिपका नहीं रहता है, छिलके में चिपक करके नहीं रहता है। और जो कच्चा नारियल होता है वो चिपका हुआ रहता है। उसको फोड़ो तोड़ो तो उसके दो टुकड़े तो हो जाएंगे, लेकिन वो जो नारियल की गरी है उस नारियल के छिलके में चिपकी हुई रहती है और बड़ी मुश्किल से छूटती है ना। लेकिन पक्के नारियल को फोड़ो तो उसका गोला अपने आप ही निकल आता। तो जो अपने आप निकल आया सूखा है पक्का नारियल, और जो कच्चा होता है वो तोड़ने के बाद भी नहीं निकलता, बड़ी मुश्किल से निकलता है, वो उसमें चिपका हुआ। तो अब आपके समझ में आ जाएगी बात। ऐसे आदमी भी दो प्रकार के होते हैं, समझ लो। एक आदमी कच्चा होता है, एक आदमी पक्का होता है। समझ लो, एक आदमी कच्चा होता है और एक आदमी पक्का होता है। जो आदमी पक्का होता है वो भी घर में रहता है और जो कच्चा होता है वो भी घर में रहता है। लेकिन फिर भी जो पक्का होता है ना, वो घर में रहते हुए भी घर से अलग होता है। उसकी आसक्ति घर में नहीं होती, किसी वस्तु से ज्यादा प्रेम नहीं रहेगा। जो पक्का होता है घर में रहते हुए भी घर में कोई आसक्ति नहीं, घर में कोई प्रेम नहीं, घर में कोई लगाव नहीं, ज्यादा मोह ममता नहीं। और जिसकी ज्यादा ममता है घर परिवार से, तो मानो वो चिपका हुआ है, कच्चा। जो कच्चा होता है वो चिपका हुआ रहता है, घर में फंसा है, चिपका है। और जो पक्का है तो घर में रहते हुए घर से अलग है ना। ऐसे ही गुरु जी के लिए बताया जा रहा है कि गुरु जी हमारे जैसे यही इंसान होते हैं। गुरु जी के कोई चार हाथ नहीं होते हैं, कोई अलग से सींग पूंछ नहीं होती है गुरु जी की। अरे गुरु जी का मतलब हमारे जैसे गुरु जी भी हैं, पर हमारे जैसे होते हुए भी वो हमारे जैसे नहीं है। हमारे जैसे उनको नहीं मानना चाहिए। हम जैसे घर गृहस्थी में फंसे हैं, ऐसे गुरु जी घर गृहस्थी में फंस करके नहीं रहते हैं, संसार में फंसे नहीं है। रहते तो संसार में ही है, लेकिन फिर भी उसमें कोई मोह ममता उनकी नहीं होती है। जब मन आए तब छोड़ करके चल देंगे। एक महात्मा जी थे, बहुत सारा सामान लेकर के और
बढ़िया वाले डिब्बे में बैठे थे ट्रेन में, और उसी डिब्बे में एक बड़ा लखपति करोड़पति आदमी आ गया। उसके पास भी बहुत सारे बैग थे, वो भी उसी डिब्बे में आ गया जिसमें वो महाराज बैठे थे, संत जी बैठे थे। अब वो सेठ जी ने देखा महात्मा जी बैठे हैं, चलो महात्मा जी से कुछ बातें करते हैं। होती कुछ लोग कोई काम करना है, चलो महाराज से थोड़ा मूड मारते हैं। तो महाराज थोड़ा हाथ देखो ना, महाराज जी बताओ बेटा बेटी दी नौकरी कब लगेगी? महाराज है होता ही है लोगों के मन में। वो कोई महात्मा मिला, महाराज जी हाथ देखते हो क्या? हम कहते भैया हम हाथ नहीं देखते। और एक आदमी का यदि हाथ देख लो, झूठ मूठ के देख लो, किसी का भी अभी हम पंडित जी का हाथ पकड़ के देखने लग जाए सबके बीच में, अब सबके मन में इच्छा होगी अरे पंडित जी को तो सुना दिया, अब हम भी दिखाएंगे गुरु जी से हाथ। बड़े गुरु जी कुछ जाने या नहीं, खाली हाथ पकड़ के देखते हैं। हाँ ये बचपन में तुम गिरे थे तो 4 बातें से बताओ झूठ मूठ की, बस हो गया काम, लाइन लग जाती है अपने आप। मतलब कहने का ये है कि महात्माओं को जहां देखा वहां लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कुछ पूछने के लिए। तो ट्रेन की बात हम कर रहे हैं कि वो सेठ जी ने देखा कि महाराज बैठे हैं, चलो बातचीत करता हूं। बात होने लगी तो बोले ये महाराज ये सामान किसका है? तो महात्मा जी ने कहा बोले ये भी मेरा सामान है, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अरे बोले महाराज आपके पास में इतना सामान? तो महात्मा जी ने कहा बोले तुम्हारे पास में कौन सा कम है, तुम्हारे पास भी तो जा इतना ही। तो बोला अरे महाराज हम तो गृहस्थी हैं, अब आप तो त्यागी महात्मा है, आपको क्या जरूरत है इतना सामान रखने की? महात्मा ने कहा भाई कोई बात नहीं, रख लिया हमने भी है। अरे नहीं महाराज गलत बात है, अब आप तो महात्मा है और आपको तो कोई जरूरत नहीं, ना आपको बेटा है ना बेटी है ना कोई है नहीं, फिर भी आपके पास में इतना है, आपको तो इतना नहीं रखना चाहिए। अब महात्मा जी ने सोचा कि इस आदमी को समझाऊंगा तो ऐसे तो ही मानेगा है। चलो अगला स्टेशन आया। अब वो जो सेठ जी थे वो कहने लगे महाराज अब बताओ आप में और हम में क्या अंतर है? जब जितना सामान हमारे पास में है उतना ही सामान आपके पास में है, तो तुम में हम में अंतर क्या है? हमारे में तुम्हारे में तो कोई अंतर ही नहीं बचा क्या? उतना ही सामान आपके पास, उतना ही सामान हमारे पास में। अब महात्मा जी चुप रहे। अगला स्टेशन आया। सेठ जी से कहा चलो सेठ जी थोड़ा नीचे चलते स्टेशन पे घूम के आते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो सेठ जी ने कहा महाराज इतना सामान रखा मेरा कोई ले जाएगा? महाराज ने कहा मेरा भी तो रखा, मेरा भी रखा, जितना सामान तुम्हारा है उतना ही मेरा भी रखा, चलो नीचे उतरते हैं। हाथ पकड़ करके महाराज उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतारा और एक दुकान पे ले गए। मैं चाय देना ये देना, थोड़ा कुछ खाने पीने लगे, बातचीत होने लगी। और अब ट्रेन का तो समय होता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रुकती है। अब जैसे ट्रेन ने अपनी सीटी बजाई, हॉर्न बजाया, तो सेठ जी ने कहा बोले महाराज ट्रेन जाने वाली है, हॉर्न बजेगा। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, ट्रेनें तो आती जाती रहती है। अब हॉर्न बजने के बाद वो रेलगाड़ी चल पड़ी। सेठ जी ने कहा बोले महाराज गाड़ी चल पड़ी। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, गाड़ियां आती जाती रहती, जाने दो। अरे बोले महाराज मेरा इतना सामान है, मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि मेरा भी तो उतना ही सामान है जितना तुम्हारा, जाने दो। जितना मेरा सामान है उतना तुम्हारा है, जाने दो सामान, जाने दो। अब बैठो हम लोग तो चाय पिएंगे। सेठ जी ने कहा बोले महाराज मेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। बोले मेरा भी तुमसे कम नहीं है। बोले महाराज जाने दो मुझे। भागने लगा तो महात्मा ने हाथ पकड़ लिया।
जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, गाड़ी में नहीं चलने दिया और पूछा, बोले पहले अंतर बता, तुझ में और मुझ में अंतर क्या है, पहले अंतर बता तब जाने दूंगा। तब वो सेठ जी ने कहा, बोले महाराज बहुत बड़ा अंतर है, आप एक सेकंड में पूरी संपत्ति का त्याग कर सकते हो, आप एक सेकंड 1 मिनट में सब छोड़ सकते हो, और हम जीवन भर में भी नहीं छोड़ सकते। मतलब आपके अंदर त्याग है, हमारे अंदर त्याग नहीं है, हम छोड़ नहीं सकते, और आपको 1 मिनट नहीं लगता है छोड़ने में। मतलब कहने का ये है कि महात्मा यदि हमारे बीच में रहते हैं अथवा गुरु जी हमारे बीच में हमारे जैसे रहते हो, तो कभी ये मत समझ लेना करे कि गुरु जी के पास जितनी संपत्ति हमारे पास है उससे ज्यादा संपत्ति तो गुरु जी के पास में। जैसे हम खाते पीते हैं वैसे गुरु जी भी खाते पीते हैं, महात्मा जी भी रहते हैं, उनके पास भी आश्रम है, तो इनके हमारे अंतर क्या, हमसे ज्यादा तो गृहस्थ यही है। ऐसा बोल दोगे ना, पर ऐसा समझ मत लेना, कभी भूल ही मत करना। ऐसे संतों के अंदर त्याग होता है, 1 मिनट नहीं लगेगा छोड़कर जाने, तो आप देखते रह जाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। 1 मिनट नहीं लगता है संत को छोड़ने, लेकिन आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते, आप जीवन भर में अपने घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन यदि संत होगा त्यागी तो उसको छोड़कर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे छोड़ के चल देगा जैसे हमारा कुछ है ही नहीं। तो रहते सबके बीच में, लेकिन बीच में सबके साथ में रहते हुए भी गुरुजनों को, संतों को अपने जैसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हम जैसे रहते हैं वैसे ये भी रहते तो हमारे में अंतर क्या, नहीं, बहुत अंतर है। उनके अंदर त्याग है, वो 1 मिनट में अपनी संपत्ति को ठोकर मार के चल देंगे और आप कभी छोड़ नहीं सकते, यही अंतर होता है। इसलिए गुरु जी देखने में मनुष्य हैं, हमारे जैसे हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य के रूप में भगवान होते हैं। रामायण में लिखा है, रामायण बोल रही है, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जी जो होते हैं वो मनुष्य के रूप में भगवान ही होते हैं। गुरु जी को मनुष्य कभी नहीं मानना चाहिए, उन्हें भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए, भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए। कृपा सिंधु नर रूप ही महामोद कुंज जासु वचन धरि कर। जिनके एक उपदेश करने मात्र से सारी ममताएं छूट जाती है, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। आइए रामचरितमानस के जो शुरुआत है वो गुरु वंदना से है। पहली चौपाई गुरु वंदना की लिखी, आगे देखना, आगे दो, कोई जादू मंत्र नहीं है।